हेलो। नमस्ते गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मनीष और मैं अब आप लोगों को आज हाई स्कूल का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है यूपी एमएसपी पे। आप चाहो तो इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 23-24 का मॉडल पेपर है। हाई स्कूल क्लास का है, हिंदी का मॉडल पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहता है आप लोगों को। यहाँ पे 70 नंबर का ये पेपर होता है। यहाँ पे आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिलता है। तो यहाँ से आप लोग ये टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेंगे, निर्देश पढ़ लेंगे, ये सारा ये जहाँ पे बताया 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते बहुविकल्पी में आपके प्रश्न दिए गए हैं जो 30 नंबर का है। 1 नंबर का एक प्रश्न है, मतलब 20 नंबर के आपके प्रश्न हैं। 20 क्वेश्चन होंगे आपके बहुविकल्पी में। आप ध्यान देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। चिंतामणि किस विद्या की रचना है। आप चाहो तो मैं इसको सॉल्व भी करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर इसका जवाब दो तो मैं कमेंट करके बताना ज़रूर, इसमें सॉल्व भी करवा दूंगा और नेक्स्ट डे आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चिंतामणि किस विद्या की रचना है, गबन किसकी रचना है, शुक्ल युग की समयावधि है, नीति का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, मधुशाला किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है, आधुनिक काल कब से कब तक है। आप यहाँ से ये सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ये मॉडल पेपर सॉल्व करके जरूर जाइएगा पेपर देने। एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। आप यहाँ से देख सकते हैं मती राम किस युग के कवि हैं, हास रस का स्थायी भाव है। 10 क्वेश्चन आपके गद्य पद्य में से आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से व्याकरण से आएंगे, हिंदी व्याकरण से। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। देखो, हास रस का स्थायी भाव है, यहाँ पे शोध और रिपीट पर श्याम सलोने गात, ये यहाँ पे दिए गए कौन सा अलंकार है देखना, रोलर छंद देखना है, आकर्षण। आप यहाँ से पूरे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका खंडवा आता है। यहाँ पे गद्यांश दिया होता है। यहाँ पे आपको 30 प्रश्नों का उत्तर दिए, 3 प्रश्न दिए होते हैं। इसमें गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, और इसकी व्याख्या करनी होती है। रेखांकित इसकी व्याख्या करनी होती है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की और क्यों आकर्षित होते हैं, ये सॉल्व करना होता है। इन दो में से आपको एक सॉल्व करना होता है। जो भी आपको आता है आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद पद्यांश में भी आपके 2 दिए होते हैं, ये 6 नंबर का होता है। आप पद्यांश में भी ऊपर वाला या नीचे वाला जो भी अथवा में से एक सॉल्व करना होता है, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत गद्यांश में दिया होता है कि संस्कृत गद्यांश भी 5 नंबर का होता है हमारा। यहाँ में भी हमें संदर्भ लिखना होता है, इन दो में से एक करना होता है। और यहाँ पे एक श्लोक दिया होता है, श्लोक में भी संदर्भ लिखना होता है और इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। आप यहाँ से कर सकते हैं। 5 नंबर का ये भी होता है। अब ये देखिए, अपने पठन खंड काव्य के आधार पर लिखना होता है किसी एक का। तो आप देख सकते हैं अपने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट होता है इसका। जैसे हम जालौन से बिलोंग करते हैं तो हमारे जालौन के बिलोंग में आता है तुमुल, तुमुल खंड का। आप कहीं और से भी बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चन बैंक में जो दिया होता है वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जीवन परिचय दिया होता है। 3 जीवन परिचय होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से आपको एक लिखना होता है। 5 नंबर का होता है जिसमें आप जीवन परिचय लिख लेते हैं, उनकी कीर्तियाँ लिख लेते हैं। बस इतना ही छोटा सा आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप जीवन परिचय कवियों में भी आता है। गोस्वामी तुलसीदास का है, सुमित्रानंद पंत का है, सूरदास का है। आप इसमें गोस्वामी तुलसीदास का याद कर सकते हैं, सूरदास का याद कर सकते हैं। इन दो में से एक 100% आएगा। इसके बाद आप एक श्लोक लिख सकते हैं, कोई भी श्लोक लिख दीजिए। आप एक श्लोक याद कर लीजिए, वहाँ से श्लोक लिख दीजिए। संस्कृत में प्रश्न दिए गए हैं, देखिए 1 2 3 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यहाँ पे निबंध भी लिखना होता है। आप यहाँ पे निबंध देख सकते हैं, 4 निबंध दिए गए हैं। आप कोई भी एक निबंध, एक टॉपिक उठा सकते हैं। जैसे मैंने पर्यावरण संरक्षण के उपाय उठा लिया, तो आप इस पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। 7 नंबर का ये पेपर होता है हमारा। और यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना होता है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इस 4 नंबर का पत्र होता है, आप देख सकते हैं। इतना ऐसा हमारा पेपर होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।